आई होप कि अभी तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि दिल्ली से यहाँ पे आना, यहाँ पे अगर आपको रूम लेना है तो रूम लेना, या फिर अगर आपको रूम नहीं भी लेना तो यहाँ पे आप फ्रेश वगैरह कैसे हो सकते हो जी कम से कम रुपए में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कहीं पे भी फंसे हुए हो, चाहे ऑफिस में, बाहर, कहीं भी मतलब आपका न्याय नहीं हो रहा है, तो भैया यहाँ पे आइए, अर्जी लगाइए, आपकी जो भी इच्छा है ना वो यहाँ पे आने से पूरी होती हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है जी आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम पहुँच चुके हैं जी बाबा नीम करोली धाम, कैंची धाम। 2026 की मेरी ये पहली यात्रा है। अगर आप भी 2026 में यहाँ पे यात्रा करने वाले हो तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं जी लास्ट 4 सालों में, क्योंकि 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप सभी लोगों का बहुत ही प्यारा रिस्पांस था। तो चलिए जी, आज दोबारा से प्रयास करते हैं आपको कम से कम बजट में कैंची धाम लाने का। तो हमेशा की तरह हम यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं जी दिल्ली से। तो देखते हैं जी दिल्ली से आप कम से कम बजट में यहाँ पे कैसे आते हो। दोस्तों, कैंची धाम जाने के लिए आपके पास अभी भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ट्रेन, बस या फिर अपनी गाड़ी से। अपनी गाड़ी से अगर आप जा रहे हो तो लगभग 350 किलोमीटर है जी दिल्ली से। रोड बहुत अच्छी है तो आराम से आप जा सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं जी बजट ट्रैवल की, तो बजट ट्रैवल में आती है जी हमारी ट्रेन, जिससे कि हम आज जाने वाले हैं। दिल्ली से आपको रोज 3 ट्रेनें मिल जाती हैं। एक सुबह 6:20 पे नई दिल्ली से जाती है, एक जाती है जी शाम को 4 बजे, और एक हमारी फेवरेट जाती है जी रानीखेत एक्सप्रेस दिल्ली से रात के 10:05 पे, जो कि आपको सुबह लगभग 5:15 बजे काठगोदाम छोड़ देती है। मेरी सजेशन रहेगी कि या तो आप सुबह वाली ट्रेन से जाएं या फिर आप रात वाली ट्रेन से जाएं। अगर आप 4 बजे वाली ट्रेन से जाते हो तो आप काठगोदाम में फंस जाते हो, क्योंकि ट्रेन वहाँ पे लगभग 11 से 12 बजे तक पहुँचती है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे रूम क्या ही लेना। तो या तो आप रात वाली ट्रेन से जाओ या फिर आप सुबह वाली ट्रेन से जाओ। सुबह वाली ट्रेन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि पूरी AC वाली सीटें हैं, तो भैया आपको लगभग 800 से 900 रुपये कम से कम वाली सीट पे देनी पड़ती है। वही अगर आप रात वाली ट्रेन से जाते हो तो मात्र आप 110 रुपये में काठगोदाम पहुंच जाओगे। और अगर आप स्लीपर वाली भी लेते हो तो लगभग 200 रुपये की टिकट आती है, तो स्लीपर में भी आप आराम से 200 रुपये में काठगोदाम पहुंच जाओगे। सुबह के लगभग 5:15 बजे तक आप काठगोदाम पहुंच जाते हो। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो, आपको बहुत सारे टैक्सी वाले भाई मिलने वाले हैं, तो आप चाहें तो इनके साथ भी आ सकते हो, क्योंकि इनके रेट भी अब बस वाले हो चुके हैं। तो भैया मैं भी इस बार 100 रुपये में मात्र आया हूँ जी काठगोदाम से कैंची धाम। आप चाहें तो इनके साथ, या फिर आप आ सकते हो जी थोड़ी दूर बाहर, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी जो कि मात्र आपको छोड़ने वाली है जी कैंची धाम 100 रुपये में। अगर आप दिल्ली से डायरेक्टली बस से आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आना होगा जी आनंद विहार के बस स्टैंड। यहाँ से आपको उत्तराखंड रोडवेज की बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको छोड़ देंगी जी हमारे हल्द्वानी। हल्द्वानी से आपको इजीली बसेस मिल जाएंगी जो कि जाती है जी कैंची धाम। दिल्ली से और हल्द्वानी तक का टिकट है जी मात्र 450 रुपये। तो आप मात्र 450 रुपये में हल्द्वानी और वहाँ से 100 रुपये में इजीली जो है कि कैंची धाम पहुँच जाओ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं हो चुका हूँ जी 100 रुपये में बिल्कुल रेडी, नहा धो के। तो आपको बता देता हूँ जी कहाँ पे आया हूँ। तो मैं आया हूँ जी एक बहुत ही अच्छे होटल में, यहाँ पे अभी मैं नाम नहीं लूँगा। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे आराम से एक रूम दिया था, साथ ही साथ में जो है कि यहाँ पे प्लग वगैरह बहुत सारे हैं, तो अपना जब तक आप नहाते हो तब तक अपना फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हो। यहाँ पे जी हमारा वॉशरूम, जहाँ पे आपको गीज़र मिल जाता है, तो फ्रेश व्रेश होकर आराम से गर्म पानी में नहा के आप जो है कि अपना रेडी हो सकते हो। तो ये आपका रूम मिलता है जी जब तक आप रहते हो, मतलब 1-2 घंटा जितना भी आपको फ्रेश होने में लगता है, नहाने धोने में लगता है। आपके साथ लेडीज़ वगैरह है तो आराम से यहाँ पे आप नहा के और रेडी हो सकते हो। अगर आप नीचे यहाँ पे रूम वगैरह या फिर ऐसा थोड़ा सा देखते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे आपको एक आदमी को बाहर रहना पड़ता है, एक आदमी को जो है कि अंदर रहना पड़ता है, और उसी में आपको थोड़ा बहुत इतना स्पेस नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे आपको जो है कि आराम से स्पेस मिल जाता है, क्योंकि आपको पूरा एक रूम मिलता है। तो आराम से आप जो है कि अपना रेडी वगैरह होके बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वो सामने नीचे बैठे हमारे बाबा जी। चलिए जी, यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा सा आपको रूम भी दिखा देता हूँ। तो ये है जी हमारा एक रूम, जहाँ पे कि आपको मतलब 3 से 4 बंदे आ जाएंगे, जैसे कि 3 बंदे ऊपर, और इस पे वैसे 2 बंदे तो आ सकते थे, चलो 4 ही बंदे लगा रहे हैं हम। तो 4 बंदे यहाँ पे ईजिली जो है कि आ सकते हैं। अंदर देखते हैं जी वॉशरूम। अभी भाई साहब अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो हमारा वॉशरूम है इंडियन, सारे में इंडियन ही भैया? इसमें वेस्टर्न है। अच्छा, बाकी में सारे वेस्टर्न वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कि अपना फ्रेश वगैरह होके आप जा सकते हो। तो यहाँ पे 4 बंदे या 5 बंदे आते भैया? 4 1500 रुपये में। ये रेट तो अभी चल रहे होंगे ना, सीज़न में तो बढ़ते होंगे भाई, सीज़न में ऊपर रेट
होते रहते हैं, ऊपर ही जाते हैं, नीचे तो जाते नहीं हैं। तो सीज़न में थोड़ा सा आपको हैवी कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ती है। तो मैं था अभी भाई सरस्वती देवी होम स्टे कैंची धाम में। तो यहाँ पे मैं अभी फ्रेश वगैरह हुआ था, जहाँ पे कि हमको 1500 रुपये में रूम मिल जाएगा भाई 4 बंदों के लिए, और सिंगल बंदे के लिए 1200 रुपये कह रहे हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा वो तो नहीं करते, सीधा हम चलते हैं भाई दर्शन करने के लिए। पूजा स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, सुबह की आरती। अब आप अपने जूते चप्पल जूता स्टैंड में रख के चली जाइए जी बाबा जी के दर्शन करने के लिए। अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो ले सकते हो, लेकिन अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रसाद वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका मन करता है तो ले लीजिए, नहीं तो आप अपने 150 रुपये किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम माफ़ी चाहते हैं, अंदर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अब आपको अच्छा खासा मौका मिलता है जी बाबा जी से बात करने का, तो वहाँ पे जाइए, बाबा जी से अपनी मन की बात करिए और बाबा जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं जी बाबा नीम करोली जी के दर्शन। तो भाई आज दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। वैसे आज रश नहीं है क्योंकि आज मंडे है। अगर आप सैटरडे या फिर संडे को आते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत रश देखने को मिलने वाला है। आज ज़्यादा रश नहीं है, फिर भी देखो आप यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे आ ही रखे हैं। तो भैया रश तो यहाँ पे हमेशा ही अब आपको मिलने वाला है। सिक्योरिटी यहाँ पे अब बहुत हाई हो चुकी है, तो अंदर बिल्कुल भी जो है कि आपका फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। अगर आप गलती से भी किसी को देख लिया जाता है ना, तो भाई वहाँ पे आपका फ़ोन जो है कि जब्त कर लिया जाता है। आपके मतलब वीडियोस वगैरह आपने अगर रिकॉर्ड करी भी है तो अंदर जाके जो है कि डिलीट कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ हो गई है। वहाँ पे जो है कि रश बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सामने आपको पुल दिख रहा होगा, तो पुल पे बहुत भीड़ लगती थी पहले, अब उन्होंने वहाँ पे बैरिगेटिंग कर दी है, तो वहाँ पे भी अब फ़ोटो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ना अंदर बहुत रश इसी की वजह से हो जाता था। अब जो है कि आराम से लोग अंदर जाते हैं और आराम से लोग जो है कि बाहर आ जाते हैं। तो अभी देखिए सारे लोग जो है कि बाहर आके यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे आए हैं तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। सुबह के 6:30 बजे मैं पहुंच चुका था जी कैंची धाम, और अभी हो रहे हैं जी 8:30। 2 घंटे में मैंने जो है कि अपना नहाना धोना, साथ ही साथ में तसल्ली से बाबा नीम करोली जी के दर्शन भी किए, साथ ही साथ में थोड़ा बहुत आपके लिए ब्लॉग शूट भी किया, और मैं यहाँ पे जो है कि टोटली फ्री हो चुका हूँ। तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भैया मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भाई आराम से मैं फ्री हो चुका हूँ। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे घूमने के लिए जा सकता हूँ, चाहूँ तो वापस दिल्ली जा सकता हूँ। तो भैया आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे आगे क्या करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रूम के रेट जो हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और अब हो चुके हैं। अगर आप सीज़न में आते हो तो यहाँ पे जो रूम आपको आज 1500 का मिल रहा है, वो आपको उस समय जो है कि 3000 का मिलेगा। तो भैया डिपेंड आप पे करता है कि आपको यहाँ पे रहना है नहीं रहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो नहा धो के भी जो है कि आप बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हो। उसमें आपका मात्र लगने वाला है जी 100 रुपये। चलिए जी, लगभग 2.5 से 3 घंटा यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं जी वापसी की ओर। आई होप कि अभी तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि दिल्ली से यहाँ पे आना, यहाँ पे अगर आपको रूम लेना है तो रूम लेना, या फिर अगर आपको रूम नहीं भी लेना तो यहाँ पे आप फ्रेश वगैरह कैसे हो सकते हो जी कम से कम रुपए में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप जाना चाहते हो जी चारों धामों के दर्शन करने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। नहीं तो यहाँ से जो है कि शेयरिंग में आप जा सकते हो। मात्र 1000 रुपये आपको देने हैं, और शेयरिंग में आपको एक छोटी टैक्सी लेके चली जाएगी। अगर आपको फुल टैक्सी बुक करनी है तो आपको देने होंगे जी 3000, वो मुझे लगता नहीं है। शेयरिंग में आप जा सकते हो। तो चलिए जी, अब मैं जा रहा हूँ जी हमारे गोलू देवता के दर्शन करने के लिए घोड़ा खाल मंदिर। यहाँ पे आए हैं तो भैया उनके दर्शन करना भी बनता है। उसके लिए मुझे बस जो है कि यहीं से मिल जाएगी। तो आपको बताते हैं जी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से नाश्ता वगैरह करके भी जा सकते हैं, क्योंकि लगभग नाश्ते का टाइम यहाँ पे हो ही जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी जी भवाली तक की, जो कि आपसे लेती है जी मात्र 20 रुपये, और 20 मिनट में आपको छोड़ देती है जी भवाली चौक पे।
चलिए जी, लगभग 20 मिनट बाद और 20 रुपए में हम पहुंच चुके हैं जी भवाली में। तो यहाँ से जो है कि हमारी टैक्सी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको आपकी बस छोड़ती है यहाँ पे या फिर सामने, उसी के सामने जो है कि टैक्सियाँ लगी रहती है जो कि जाती है जी हमारे घोड़ा खाल, जो कि 30 से 40 रुपये लेते हैं। ये सामने भी लगी हुई है, वो भी लगी हुई है। तो देखते हैं पहले कौन सी जाती है। सीधा इधर कैंची धाम वाले हैं बंदे। भवाली से घोड़ा खाल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, तो आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इजीली आपको कैब अवेलेबल मिल जाती है जो कि आपसे लेती हैं जी 50 रुपये। जब तक वो कैब पूरी नहीं भरती तब तक आपको वेट करना पड़ता है। थोड़ा सा यही नुकसान मुझे लगा, तो मैं पैदल ही चलने लगा था। तब तक एक भाई लोग हमको दिख गए जिनके साथ में ईजिली से हमारे घोड़ा खाल मंदिर पहुँच जाओ। अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आ रहे तो आपको देनी होती है जी मात्र 70 रुपये की पार्किंग फीस, जो कि पहले नहीं थी, अब यहाँ पे हो चुकी है। सेम अगर आप चाहते हो जी कैंची धाम, तो कैंची धाम में आपको मात्र देने होते हैं जी 200 रुपये फीस पार्किंग के लिए। चलिए जी, इसी के साथ हो चुके हैं हमको गोयल देवता, गोलू देवता और गोलजू देवता के दर्शन घोड़ा खाल मंदिर में। अगर आपको मौका मिलता है जी कैंची धाम आने का तो यहाँ पे भी आप ज़रूर आइए, क्योंकि हमारे जो गोलू देवता है ना, वो है जी न्याय के देवता। अगर आप कहीं पे भी फंसे हुए हो, चाहे ऑफिस में, बाहर, कहीं भी, मतलब आपका न्याय नहीं हो रहा है, तो भैया यहाँ पे आइए, अर्जी लगाइए। आपकी जो भी इच्छा है ना, वो यहाँ पे आने से पूरी होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे ना चारों तरफ, तो यहाँ पे घांडियाँ बंधी हुई हैं, साथ ही साथ में अर्जियाँ लगी हुई हैं। तो ये उन्हीं लोगों की अर्जियाँ हैं जो कहीं पे फंसे हुए हैं। तो एक बार आप यहाँ पे आइए, बाबा जी से अर्जी लगाइए और बाबा जी से कहिए कि बाबा जी मेरी जो इच्छा है वो पूरी कर दीजिए। तो जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है ना, तब आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी घांडियाँ लगी हुई। तो जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तब आप अपने नाम की यहाँ पे घांडी अर्पित करते हो। तो मेन मंदिर सामने है, वहाँ पे अभी फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको अगर दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ पे खुद ही आना पड़ेगा। तो चलिए जी, अब गोयल देवता से भी लेते हैं जी विदा। तो अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 12, और दोपहर के 12 बजे तक हमने जो है कि श्री कैंची धाम और श्री हमारे घोड़ा खाल बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो देखिए 6 घंटे में, 6 भी नहीं, 5.5 घंटे हुए हैं अभी सुबह से, और अभी तक हमने जो है कि आराम से, बिल्कुल हड़ाबड़ी में भी नहीं, बिल्कुल आराम से जो है कि दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम सामने से लेने वाले हैं जी टैक्सी, जो कि दोबारा जाएगी भवाली, और भवाली से हम जाएंगे जी दोबारा से वापसी अपने काठगोदाम से फिर दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से भी चाहिए जी विदा। अगर आपको ये ब्लॉग और इस ब्लॉग में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना उन दोस्तों के साथ जो कि कैंची धाम आना चाहते हैं जी कम से कम बजट में। आपसे मिलते हैं जी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा जी।